हेलो, नमस्कार, राम राम, प्रणाम दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है सरलीकरण की, और सरलीकरण के अंदर आज हम 2 से 3 टाइप्स जो पढ़ने वाले हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। पहले हम उनके एग्जाम्पल्स करेंगे कि कैसे क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन है, और उसके बाद में उसी की टाइप का एसएससी या एचएसएससी में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। तो 15 से 20 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। तो आज की श्रृंखला में हमारा टाइप रहेगा, वो टाइप है कंटिन्यूड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन यानी वितत भिन्न पर आधारित क्वेश्चन। इंग्लिश में कहेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन, हिंदी में कहेंगे वितत भिन्न पर आधारित। वितत भिन्न पर आधारित यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंटिन्यूड फ्रैक्शन। जैसे कि कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जांपल लेता हूं मैं पहले 1 या 2। जैसे कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा है 1 + 2 बटा में 1 + 3 बटा में 1 + 4 बटा 5। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि 1 + 2 बटा में 1 + 3 बटा में 1 + 4 बटा 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा हो सकता है, यह लिखा हो सकता है का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जल्दी से आंसर इसके सामने ही ऑप्शंस लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 3 बटा 5, अगला ऑप्शन है 1 सही 3 बटा 4, अगला ऑप्शन है 1 सही 1 बटा 4, अगला ऑप्शन है कोई नहीं। दिखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिखता है, कई बार इससे भी ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट हमारे सामने होती है, लेकिन आंसर बड़ा आसान निकलता है। इसके लिए भी मैं पहले आपको हिंट बताऊंगा। जैसे कि ऑप्शन क्वेश्चन इतना ही होता, मान लो 1 बटा में 1 + 3 बटा 5। एक बार मैं इतना ही बता रहा हूँ, इसका अलग से हिंट बता रहा हूँ। 1 बटा में 1 + 3 बटा 5 है, तो क्या करते हैं, ये टाइप हम कल कर चुके हैं। 5 एकम 5 और 3 8 बटा 5। इस इतने का सॉल्यूशन 8 बटा 5 आता ना। अब ये 1 के बटा में 8 बटा 5 है, 1 के बटा में 8 बटा 5 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 1 के बटा में 8 बटा 5 है, इसका मतलब 1 को भाग कर रहा है, कौन कर रहा है, 8 बटा 5 भाग कर रहा है। तो मैंने बड़ा अच्छे से बताया था, भाग को गुणा में बदल दिया करो, रकम को पलट दिया करो। 8 बटा 5 था तो क्या हो जाएगा, 5 बटा 8। 1 गुणा 5 बटा 8 मतलब 5 बटा 8 हो गया। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो? 1-2 बातें और बता देता हूँ। जैसे 2 गुणा 3 बटा 7 करना है, 3 बटा 7 को 2 से गुणा करना है। तो गुणा हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। गुणा हमेशा ऊपर की वैल्यू से होगा। 3 दूनी 6, 6 बटा 7 आंसर आएगा। समझ गए? भिन्न के कुछ नियम बता देता हूँ। ये चीज़ें आपने की तो 2nd, 3rd, 4th क्लास में भी कहीं ना कहीं है। अगर बाई चांस होता 2 बटा 3 गुणा 5 बटा 7, तो क्या होगा, ऊपर की वैल्यू ऊपर से गुणा होती है। जैसे 5 दूनी 10 और 7 या 21, तो 10 बटा 21 आंसर हो। ऊपर की वैल्यू को ऊपर गुणा करेंगे और नीचे की वैल्यू को नीचे गुणा करेंगे। ये कुछ सिंपल कंसेप्ट थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, क्लियर हुआ? तो पहले एक क्वेश्चन तो मैं स्टेप 2 या 3 स्टेप उठाऊंगा, अगले क्वेश्चंस में मैं वहीं पे आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जितना उसके शॉर्ट में करना है हमें। तो ये कुछ कंसेप्ट मैंने बताए इससे जुड़े हुए। चलो इधर कर देते हैं, इस साइड में। अब देखिए, अगर मैं इतने का सॉल्यूशन करूं 1 जमा में 4 बटा 5, तो क्या होगा, 5 एकम 5 और 4 9 बटा 5। इतने का रिजल्ट आ जाएगा। 1 + 4 बटा 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 9 बटा 5 आ जाएगा दोस्तों। अब 3 के बटा में 9 बटा 5 है, 3 के बटा में 9 बटा 5 है। तो अगर मैं अगला स्टेप लिखता हूँ एक बार, अदरवाइज नहीं लिखना था, यहीं पे करना था। 1 + 2 बटा में 1 + 3 बटा में 9 बटा 5 है, तो 3 गुणा में 5 बटा क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो 3 गुणा 5 बटा क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो 3 एकम 3, 3 3 9। अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 को 5 बटा 3 से गुणा करेंगे तो 5 बटा 3 होगा। 1 जमा में 5 बटा 3 है, तो 3 एकम 3 और 5 8।
3 एकम 3 और 5 8, 8/3। तो 1 जमा में 2 बटा में 8/3 है। तो ये 8/3 किसको भाग कर रहा है? 2 को भाग कर रहा है। कौन कर रहा है? 8/3 कर रहा है। 2 को कौन भाग कर रहा है? 8/3 भाग कर रहा है। 2 को कौन भाग कर रहा है? 8/3 भाग कर रहे हैं। अब 2 को 8/3 भाग कर रहे हैं तो 2 गुणा में भाग को किस में बदल दो? रकम, भाग को गुणा में बदल दो, रकम को पलट दो। 2 गुणा में 3/8, 1 जमा में 2 गुणा में 3/8। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौका 8। यहाँ क्या बच गया? 3/4, 4 एकम 4 और 3 क्या होगा? 7/4। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, देखिए 1 जमा में 2 बटा में क्या था? 8/3 था। 2 बटा में क्या था? 8/3। बटा को किस में बदल दिया? भाग को किस में बदल दिया? गुणा में, रकम को पलट दिया। 2 गुणा में 3/8, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। 1 जमा में 3/4 आ गया, तो 4 एकम 4 और 3 7/4। ऑप्शन में 7/4 कहीं नहीं है, तो ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की छोटी है, सही बटा टूटेगा। 4 एकम 4 बच गया कितना? 3। 1 सही 3/4। 1 सही 3/4। आंसर क्या होगा हमारा? 1 सही 3/4 होगा दोस्तों। किसी को कोई डाउट? अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से करवाता हूं, जिसको अगर किसी को कम समझाया हो। शॉर्ट में यहीं पे सब कुछ पलट देंगे इसी स्टेटमेंट में। मैं कहता हूं आगे बढ़ना ही नहीं होता उसी स्टेप से। 5 एकम 5 और 4 9/5। 3 को भाग कर रहा है कौन? 9/5। तो 3 गुणा में 5 बटा क्या कर देता? 9। इस 3 को गुणा में बदल के 3 गुणा में बटा को भाग होता है। बटा का मतलब क्या होता है? भाग। भाग को किस में बदल दिया? गुणा में। 3 गुणा में 5/9, तो 3 एकम 3, 3 3 9। तो यहाँ क्या बच गया? 1। 1 गुणा 5/3 क्या होगा? 5/3। तो 1 जमा में 5/3 आ गया। 1 जमा में 5/3 आ गया, तो 3 एकम 3 और 5 8, 8/3 आ गया। अब इस पूरे का यहाँ तक का क्या आ गया? 8/3। ये किसके गुणा में हो जाएगा? 2 के 2 गुणा में 3/8, तो 2 एकम 2, 2 चौका 8। यहाँ क्या बच गया? 3/4। ये किसके जमा में? 1 के। तो 4 एकम 4 और 3 क्या होगा? 7/4। 7/4 का मतलब क्या हो? ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे ही छोटी है, सही बटा टूटेगा। तो 4 एकम 4 बच गया कितना? 3। 1 सही 3/4। ऑप्शन क्या था? सेकंड। ये हमारा आंसर होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, तब हमें कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होगा। तो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में। क्लियर है? 17 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1/5 का मान क्या होगा? ये लिखा होगा या इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा होगा। का मान क्या होगा? यह लिखा होगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये इसके ऑप्शंस हैं 13, 15, 11, 9। 13, 15, 11, 9। तो अब सेम वही टाइप है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन की टाइप है। वितत भिन्न कहते हैं, लगातार भिन्न। वितत का मतलब होता है लगातार, लगातार भिन्न के रूप में चल रहा है। तो फिर मैंने बताया, जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को भी। 5 एकम 5 और 1 6/5। 1 बटा में 6/5 है, तो 1 गुणा में 5 बटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1 गुणा में 5 बटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर है? 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5/6 ही रहता। 6 एकम 6 और 5 11, 11 बटा क्या हो गया? 6 हो गया। यहाँ तक का रिजल्ट हमारा 11/6 आ गया। अब 1 के बटा में 11/6 है, तो 1 गुणा में 6 बटा क्या कर दो? 11। 1 को 6/11 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 6/11 ही आएगा। तो 1 जमा में 6/11 आ गया। 1 जमा में 6/11। तो अब देखिए 11 एकम 11, 11 और 6 17/11। 17 के बटा में 17/11 है। 17 के बटा में 17/11 है, तो क्या करेंगे? 17 गुणा में बटा को भाग कहते हैं, भाग को गुणा में बदल दिया, रकम को पलट दिया। ये बात मैंने बताई थी ना आपको कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर भाग का चिन्ह हो तो भाग को गुणा में बदल दो और आगे वाली रकम को पलट दो।
ठीक है, 17 से 17 कट गया, बच गया क्या 11, तो 11 क्या आ गया, आंसर आ गया। 11 आंसर क्या था, सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये टाइप मैंने एग्जाम्पल बताए। अब इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी में या रेलवे के किसी एग्जाम्स में आए हों वो हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जो हमारा रेलवे की परीक्षा 2014 के अंदर जो हुई थी उसके अंदर आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा 2। ये क्वेश्चन था हमारा रेलवे 2014 का, रेलवे 2014 का। और इसके ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ 1/2 कोमा 1/4 दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 1/5 और एक ऑप्शन है वो हमारा 4th यानी डी है। तो जल्दी से आप करके बताइए, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। जैसे पहले की जो 2 सम किए थे उसके अंदर हमने क्या देखा था कि उसके अंदर हर जगह भिन्नों के बीच में प्लस का साइन था। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं प्लस ही आए, माइनस भी आ सकता है, जैसे यहाँ आ गया। तो जल्दी से कीजिए, अभी से टाइमर शुरू है, 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी जल्दी 10 सेकंड ओवर हो चुके हैं। 20 सेकंड ओवर, 30 सेकंड ओवर, 40 सेकंड भी फिनिश, 10 सेकंड ऊपर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जल्दी कीजिए। और जो स्टूडेंट खुद करके देखना चाहता है वो वीडियो को पॉज कर ले, रोक ले अपनी वीडियो को, फिर मैच करें कि आंसर क्या है। जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, तो 50 सेकंड भी फिनिश हो गए, 60 ही हो गए पूरे, 1 मिनट हो चुका है। अब देखिए कैसे करना है, 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2, 2 में से गया 1/2, 1 के बटा में 1/2 है, तो 1 के गुणा में 2/1 करते हैं, तो 2/1 का तो 1 ही होता, तो 2 एकम 2, 1 में से 2 माइनस हो रहा है, 1 में से 2 माइनस हो रहा है, तो बटा में क्या बचेगा, -1। 1 में से 2 माइनस हो रहा है तो क्या बचेगा, -1। -1 ऊपर है, -1 नीचे है, तो 1 को 1 से भाग करते तो 1 आता, लेकिन माइनस को माइनस से भाग करते क्या बन जाता, प्लस बन जाता, यानी 1 + 1 बन गया। क्या बन गया, 1 + 1। अब दिक्कत आ रही हो तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, -1 ऊपर था, -1 नीचे था, तो माइनस से माइनस कट जाता ना, और 1 को 1 से भाग करते तो 1 आते, इसलिए कह रहे हैं कि 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो गया, 1 के बटा में 2 है, तो 1/2 क्या होता है, 1/2 का मतलब 1/2 होता है, 1/2, 1 - 1/2 बच गया, तो 2 एकम 2 - 1, 1/2, आंसर 1/2 होगा। तो 1/2 आंसर क्या है हमारा, ए आंसर। तो ये था हमारा रेलवे 2014 की परीक्षा में। तो ये हमारा आज कंटिन्यूड फ्रैक्शन का 3rd क्वेश्चन था। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और लेके आते हैं जिनमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताते रहना, ताकि हमें पता चलता रहे कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का। क्वेश्चन है 1 जमा में 4 बटा में 2 जमा में 3 बटा में 5 माइनस 1/2 माइनस का चिन्ह, फिर 1/2 इंटू में 10 भाग में 2। ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2002 की परीक्षा का। परीक्षा में ऑप्शंस क्या हैं वो मैं लिख रहा हूं, 0,
1 माइनस 15/2 कोमा माइनस 1/2। तो सेम क्वेश्चन है, पहले हम इतना टाइप करके आए, इसके साथ में इतनी स्टेटमेंट और जोड़ दी है। तो जल्दी से सोल्व कीजिए, ये इतना तो सोल्व करना आता ही है आपको। जल्दी से आंसर चाहिए, टाइमर शुरू हो चुका है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है पूरा। तीस सेकंड ओवर हो चुके हैं। जल्दी जल्दी आंसर दें। दस सेकंड मात्र रहते हैं। टाइम फिनिश। देखिए 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 1/2 गुणा 5 है तो ये बन जाएगा हमारा 1 गुणा 2 गुणा 5 है तो ये बन जाएगा 5/2। यानी इस माइनस से आगे का रिजल्ट -5/2 आ चुका है। 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9/2। अब 3 के बटा में ये इतने का सॉल्यूशन आ गया, 5 - 1/2 का सॉल्यूशन आ गया 9/2। 3 को बटा में 9/2 है, तो 3 के बटा में 9/2 है तो गुणा में बदल देंगे, 3 गुणा में 2/9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ क्या बच गया 2/3, यानी 2 जमा में 2/3 है, 2 जमा में 2/3 है। 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3 होगा। इसका क्या हो जाएगा 8/3 इधर से नीचे का। अब 8/3 भाग कर रहा है किसको, 4 को, 4 को भाग कर रहा है 8/3, यानी भाग को गुणा में बदल दो, रकम को पलट दो। 4 गुणा में 3/8 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए 1 जमा में 3/2 आ गया, 1 जमा में 3/2 आ गया, 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 घटा में इधर भी क्या है 5/2, तो 5/2 में से 5/2 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5/2 में से 5/2 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो आंसर की में 1 दिया गया है, तो हम दोबारा चेक करते हैं। दोबारा सेम क्वेश्चन को चेक करके देखता हूं कि क्या है। क्वेश्चन क्या था, 1 जमा में 4 बटा में 2 जमा में 3 बटा में 5 माइनस 1/2 घटा में 1/2 इंटू 10 भाग में 2। चेक करके देखते हैं। 10 को 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, 5 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 5/2 आएगा, यानी घटा में कितना आ गया 5/2। 5 दूनी 10, 10 में से गया 9/2, 5 दूनी 10, 10 में से गया 9/2। अब देखिए 3 के बटा में 9/2 है, 3 के बटा में 9/2 है तो 3 गुणा में क्या कर देंगे 2/9 कर देंगे। 3 गुणा में क्या कर देंगे 2/9 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 2/3 बच गया, 2 जमा में 2/3 है तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 आ गया। इस यहाँ तक का रिजल्ट 8/3 आ गया। 4 के बटा में 8/3 है तो 4 गुणा में क्या कर देंगे 3/8 कर देंगे। 4 गुणा में 3/8 कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 जमा में 3/2 आ गया, 1 जमा में 3/2, यानी 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 घटा में 5/2 है तो 5/2 में से 5/2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 0। हमारा आंसर 0 आया है। हमारा आंसर क्या आया 0। 2 बार हमने चेक कर लिया, लेकिन आंसर की इसका आंसर शायद तक 1 दे रही है।
तो हम चेक कर लेंगे, आप भी सभी चेक करना कि हमारा सही है या आंसर की का सही है। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ 0 सही है इसका आंसर, लेकिन फिर भी कहीं हो सकता है 1 आंसर कब आता, जब यहाँ घटा की जगह भाग का चिन्ह होता। घटा की जगह अगर भाग का चिन्ह होता, हो सकता है मिसप्रिंट हो स्टेटमेंट में, तो हम चेक कर लेंगे अगर यहाँ घटा की जगह भाग का चिन्ह होता तो इसका आंसर क्या आता, 1 आता। यानी 5/2 को अगर 5/2 से ही भाग करते तो आंसर क्या आता, 1 आता। तो फिर भी हम इसकी स्टेटमेंट को चेक कर लेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हमारी तरफ से 0 है अगर बीच में घटा का चिन्ह है। हो सकता है घटा की जगह स्टेटमेंट में मिसप्रिंटिंग हो, भाग हो, या अगर भाग का चिन्ह होता तो आंसर क्या आता, 1 आता। क्लियर है, तो हम इसका आंसर देंगे 0। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें बताया जाएगा आपको ये क्वेश्चन। अगर हमारा स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है या हमारा गलत है, कहाँ प्रॉब्लम है, मेरे को लग नहीं रहा कि हमारा क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट है 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7/9 प्लस भी है इसके 17/22। और ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2001 की परीक्षा का, 2001 की परीक्षा का। इसके ऑप्शंस भी आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन है 12/22, 22/5, 5/22, 1, ये ऑप्शंस हैं। और ये मत सोचना कि ये तो 2001 की परीक्षा का, आज तो परीक्षा का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है ना, ये मत सोचना कि ये तो एसएससी सीजीएल 2001 की परीक्षा का है, आजकल तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड भी होता है, ये बात ध्यान रखना। तो पुराने क्वेश्चंस भी काफ़ी महत्व रखते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना। मेरे को याद आ रहा है कि कुछ समय पहले, एक साल पहले हरियाणा के HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के जो होते हैं उनके लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया था, स्क्रीनिंग टेस्ट, जो इंग्लिश से नेट क्वालिफाइड होते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ था, वो इंग्लिश का असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन जो है कैंसिल किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उसके अंदर जो 1998 से लेकर के 2014 तक की जितनी परीक्षाएं हुई थी, उन्हीं परीक्षाओं में से ही टोटली पेपर आ गया था, डिट्टो एज इट इज, क्वेश्चंस वही के वही। यानी लगभग अगर 100 क्वेश्चन थे तो उसमें से 98 क्वेश्चंस वही थे जो पहले HPSC की प्रीवियस परीक्षाओं में आ चुके थे। तो कुछ बच्चों ने कोर्ट केस कर दिया था उसको लेकर के कि ये तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर जो कर गया, यानी जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो वो भी इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर रहा था और उसका स्कोर बहुत आई जा रहा था। तो इसलिए कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ टीचर्स ऐसे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की उस परीक्षा में, जिनका स्कोर बहुत हाई हो रहा था, तो वो परीक्षा फिर कैंसिल की गई थी। रीज़न क्या दिया गया कि ये तो सारे क्वेश्चन ही वो हैं जो प्रीवियस परीक्षा में आ चुके हैं, 1998 से लेकर के 2014 तक की परीक्षाओं में। तो क्लियर है, तो थोड़ा सा ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन ओल्ड हैं, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने के, क्योंकि मैं लगभग काफ़ी पुराने समय में जो क्वेश्चंस आते थे उसी को करा रहा हूँ। और वो ऐसा नहीं है कि अब की परीक्षाओं में नहीं आ रहा, HSSC में नहीं आएगा, SSC में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना। तो जल्दी से करते हैं। अब यहाँ क्या गड़बड़ होगी, बड़े ध्यान से जज करना। रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, 1/7/9 है। अब कंफ्यूज क्या होगा स्टूडेंट कि ये 1/7/9 है या 1/7/9 है, यहां कंफ्यूज होता है। तो आप इसको अगर 1/7/9 करते हो तो क्या होगा, 1/7 गुणा में 9/1 यानी 9/7 होगा ये इतनी चीज। अगर आप इसको 1/7/9 करते हो तो भी क्या होगा, 9/7 होगा। तो गलती कुछ भी नहीं होनी, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, लेकिन कंफ्यूज होकर के यहाँ रुके नहीं रहना। आंसर क्या है, दोनों से सेम ही आया, समझ गए। तो ये अलग से बताया मैंने, लेकिन कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भी किसके बटा में है।
ये 1/7/9 है, तो 1/को 7/9 को किस में बदल दिया, 9/7 में। 1 गुना में 9/7, 9/7 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 9/7 ही आएगा। अब यहाँ तक का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि इतने का तो हो गया। अब 2 माइनस 9/7 है, तो 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, यानी 5/7। 1 के बटा में 5/7 आ गया, 1 के बटा में 5/7 आ गया, तो 1 गुणा में 7/5। 1 गुणा 7/5 क्या होगा, 7/5 ही होगा 1 से गुणा करने पे। तो 3 5 15, 15 और 7 क्या हो जाएगा, 3 5 15, 15 और 7 क्या हो जाएगा, 22/5। क्या हो जाएगा, 22/5। अब 1 बटा में 22/5 है, तो 1 को भाग कर रहा है, भाग को गुणा में बदल देंगे, रकम को पलट देंगे, यानी 1 गुणा 5/22। 1 को 1 से गुणा करेंगे 5/22 को, तो 5/22 आएगा। 5/22 जमा 17/22, 22 लघुत्तम है, तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी सीधी, 22/22 आ गया। 22/22 का मतलब क्या होगा, 22 से 22 कट रहा है, 22 से 22 कट रहा है, तो आंसर क्या होगा 1। तो एक आंसर क्या है हमारा, डी आंसर हमारा इसका होगा। ये क्वेश्चन था एसएससी सीजीएल 2001 की परीक्षा का। क्लियर है बच्चों। तो अब थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क है, x बराबर क्वेश्चन मार्क है। यह ऐसे लिखा होगा कि यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब करना क्या है, ये इतना तो वही कंटिन्यूड फ्रैक्शन है, इसको सोल्व करके ये x के साथ प्लस हो रहा है, इसको इधर ले जाकर के 2 में से माइनस कर देंगे, तो x का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। क्योंकि बराबर के इधर जो प्लस होता है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा, भाग है वो गुणा हो जाएगा, गुणा है वो भाग हो जाएगा। तो आंसर कीजिए इसके, जल्दी से ऑप्शंस दे रहा हूं। 18/17, 21/17, 13/17, 12/17। आंसर्स जल्दी से दीजिए, स्टेटमेंट आपके सामने है। मात्र 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी कीजिए। जल्दी जल्दी आंसर करें, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है कोई। तीस सेकंड ओवर हो चुके हैं। इसी के साथ टाइमर बोल रहा है कि हमारा टाइम ओवर हो चुका है, जल्दी करते हैं। 4 3 12, 12 और 1 13/4, 3 चौका 12, 12 और 1 13, 13/4। 1 बटा में 13/4 है, तो 1 गुणा में क्या कर दो, 4/13 कर दो। 1 गुणा में 4/13, 4/13 होता है, तो 13 एकम 13 और 4 क्या हो जाएगा, 17, 17/13। 1 बटा में 17/13 है, तो 1 गुणा में क्या कर दो, 13/17 कर दो। 1 गुणा में क्या कर दो, 13/17 कर दो। 1 गुणा 13/17 क्या होता है, 13/17। तो x जमा में 13/17 है, तो मैंने कहा जो उधर प्लस है वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 2 माइनस 13/17 बराबर x, 2 माइनस 13/17 बराबर x है, तो 17 दूनी 34, 34 में से 13 गया 21, 21/17। ऑप्शन हमारा इसी रूप में है, 21/17, आंसर बी हो जाएगा। अगर नहीं होता तो सही बटा तोड़ देते, क्यों, क्योंकि ऊपर की वैल्यू बड़ी है, नीचे की छोटी है। तो 17 एकम 17 बच गया कितना, 4, 1 सही 4/17 आंसर आ जाता। फिर क्लियर है दोस्तों। तो ये था कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन के अंदर अभी तक हमने जो वैल्यूज पढ़ी हैं
उसमें एक वैल्यू ऐसी टाइप भी कर ली हमने, सब टाइप, जिसमें x का मान निकालना था। अब आपको अगला एक टाइप और कराएंगे, एक या दो टाइप इसी तरह के और करवाएंगे, जिसके अंदर आपको किस तरह के क्वेश्चन बताएंगे। दो क्वेश्चन और कराऊंगा। एक में जैसे x का मान तो निकालना ही होगा, x का मान निकाल के आगे इक्वेशन में भी पुट करना होगा। वो क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है किसी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन, आपको लग रहा होगा कि हम एक ही टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, टाइप एक ही है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग होता जा रहा है। जैसे अब क्या दे रखे है, यदि x बराबर 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा 2, यदि x बराबर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा 2 है, तो 2x प्लस 7 बटा 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या था, यदि x बराबर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 1 बटा 2 है, तो 2x प्लस 7 बटा 4 का मान क्या होगा। ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूं, ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। क्लियर है? तो इसका आंसर दें जल्दी सभी विद्यार्थी, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें तो x एक ही साइड में पड़ा है, इस x का जो मान आएगा ये निकालना आता है, उसको इसमें सीधा पुट करना है। करते हैं जल्दी, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमें दो टाइप और करनी है इसके बाद में, 2 एकम 2 और 1 3 बटा 2। 1 को भाग कर रहा है 3 बटा 2, तो गुणा में बदल दो, गुणा में 2 बटा 3। 1 गुणा 2 बटा 3 क्या होगा, 2 बटा 3। तो 3 एकम 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 5 बटा 3, यानी 1 के बटा में 5 बटा 3 आ गया। तो 1 के गुणा में कर दो क्या, 3 बटा 5। 1 गुणा में 3 बटा 5, 1 गुणा 3 बटा 5 क्या होगा, 3 बटा 5। तो 5 एकम 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8, 8 बटा 5। 1 के बटा में 8 बटा 5 आ गया, तो 1 गुणा में क्या कर दो, 5 बटा 8 कर दो। 1 गुणा 5 बटा 8 क्या होगा, 5 बटा 8, क्योंकि 5 बटा 8 को 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 एकम 8 और 5 13 बटा 8, यानी x का मान आ गया, कितना आ गया बच्चों, 13 बटा 8। x का मान कितना आ गया, 13 बटा 8। जो x का मान 13 बटा 8 है, हमें बताना किसका मान है, 2x प्लस 7 बटा 4 का। तो 2x प्लस 7 बटा 4 में x का मान कितना पुट करेंगे, गुणा में 13 बटा 8। 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब 13 बटा 4 प्लस 7 बटा 4 है, तो नीचे तो 4 का लघुत्तम 4 आना था, वैसे जरूरत नहीं है 4 का 4 लघुत्तम लेना। 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 बटा 4 यानी 5, काट देंगे 5। 5 आंसर कौन सा है हमारा, सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की स्पीड मीडियम रख रहा हूँ, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। लेकिन फिर भी अगर स्लो हो या फास्ट हो तो आप कमेंट करके बताते रहें, ताकि हमें आइडिया आ जाए कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, स्पीड स्लो है, फास्ट है, कम क्वेश्चन एक टाइप के किए जा रहे हैं, ज़्यादा किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गया, 5। 5 क्या था हमारा, सी आंसर था। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब हमने कंटिन्यूड फ्रैक्शन में घटा के, जमा के, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए हैं। भाग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे 1 भाग में 1 बटा में 1 भाग में 1 बटा में 1 भाग में 1 बटा 3 हो, तो इसका मान क्या होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा हो सकता है, या लिखा हो सकता है का मान ज्ञात करें। ऑप्शंस क्या हैं, 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। तो जल्दी से आंसर्स दें। ये क्वेश्चन भी रेलवे पटना गार्ड्स की एक परीक्षा में आया हुआ है। रेलवे पटना के अंदर, रेलवे पटना गार्ड्स का क्वेश्चन था, उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं जल्दी। भाग को मैंने कहा
एक चीज बताई थी, एक भाग में जैसे 2/5 होता, मैंने कहा जब दो संख्याओं के बीच में भाग हो तो भाग को गुणा में बदल दो और भाग से आगे वाली रकम को पलट दो। जैसे 2/5 था तो 5/2 कर दिया, और 5/2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5/2 ही आएगा। समझ गए? तो ये तरीका ही यहाँ यूटिलाइज करना है। तो एक भाग में 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, 3/1 से 3/1 होता है, 1 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 3, यानी यहाँ तक का रिजल्ट क्या आ गया, 3। फिर क्या आ गया, 1/3 का मतलब 1 को 3 से भाग कर रहे हैं तो भाग को किस में बदल दो, गुणा में बदल दो, फिर रकम को पलट देते, तो 1 गुणा 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3। अब इतने तक का 1 के बटा में फिर 3 आ गया, एक भाग में 1/3 है, 1 गुणा में 3/1 हो जाएगा, तो 3/1 क्या होता है, 3 होता है, और 3 हमारा क्या आ गया, आंसर। 3 आंसर क्या था हमारा, ए नंबर पे था। क्लियर है? फास्टली कर दिया मैंने, तरीका आपको बता दिया था। क्लियर है? और मैं कहता हूं अगर आपको आता है तो 30 सेकंड से ऊपर का समय लगना भी नहीं है, और ये नहीं कि हर स्टेप में लिखते जाओगे, ठीक है? स्टेप नहीं उठाने, क्योंकि वहां हमारी सब्जेक्टिव परीक्षा नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो 3 आंसर क्या था हमारा, पहला था। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे थे। अब हम करते हैं एक बहुत ही बढ़िया टाइप, जिसको देख के हमें लगता है कि ये कैसे करें, किस तरीके का क्वेश्चन है, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें ये नहीं समझाता कि ये डॉट है या गुणा है, डॉट है या गुणा है। अब जैसे कि 1 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूं मैं, अगली टाइप जो हमारी है उसके अंदर क्या है, 1 में 3.5 लगता है, हमें लगता है कि 3.5 है, प्लस 1 में 5.7 जमा में डैश डैश डैश, काफी लंबी सीरीज जाएगी, 1 में 7.9, 1 में 9.11। ये पॉइंट नहीं है लेकिन लगता हमें क्या है कि पॉइंट है, प्लस एक स्टेप और में आ जाता है मान लो, और कितनी भी बड़ी स्टेटमेंट कर सकते हैं इसको। अब इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत बार कंफ्यूज होता है कि 1 में 3.5 है या 3 गुणा 5 है। ये पॉइंट तो नहीं है लेकिन पॉइंट के रूप में क्या है, गुणा है। लेकिन बच्चा यहाँ सोच ही नहीं पाता, वो सोचता है 1 में 3.5 प्लस 1 में 5.7 प्लस 1 में 7.9 प्लस 1 में 9.11। मैंने क्या कहा, नंबर 1 इस टाइप में ध्यान देना कि पहले मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो एसएससी की 2007 की सीजीएल की परीक्षा में आया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन। अब ये पॉइंट के रूप में क्या है, गुणा है। 1 में 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9, 9 गुणा 11, 11 गुणा 13, 13 गुणा 15। अब क्या देख रहे हैं सीरीज में, 2 का अंतर, सभी में अंतर क्या है, सेम है, 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 1 का हो। अब देखिए, एक तो अंतर सेम है, दूसरा इसमें जैसे 3 गुणा 5 था, इसमें अगली बार 5 पहले आया, गुणा 7 हो गया, नेक्स्ट टाइम 7 पहले आया, गुणा 9 हो गया, यानी 2 के अंतर में सीरीज कंटिन्यू चल रही है। समझ गए? यानी ये भी एक कंटिन्यू श्रृंखला का क्वेश्चन है एक तरीके से। अब एक चीज और समझना, यहां पे 1 में 5.7 को मैं 5 गुणा 7 लिख रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 में 5 7 35 आ गया, 5 7 35। अब मैं क्या कहूंगा, ध्यान से सुनना, एक तो आ गया 1/35 इस तरीके से, क्योंकि 5 गुणा 7 किया। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1/5 माइनस का चिन्ह लगा के 1/7, यानी आगे वाली वैल्यू को इस तरीके से लिख दूंगा। 1/5 माइनस में क्या कर दूंगा, 1/7 कर दूंगा दोस्तों। अब देखिए इसको सरल करते हैं, मैंने कहा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या ऐसे लिखने से मान क्या आता है, 5 और 7 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 5 और 7 का लघुत्तम कितना आ जाएगा दोस्तों, 35। 35 को 5 से भाग करूंगा 7 आएगा, 7 को 1 से गुणा करूंगा 7 आएगा। 35 को 7 से भाग करूंगा 5 आएगा, 5 को 1 से गुणा करूंगा 5 आएगा। तो 7 में से 5 क्या बच गया, 2/35। 2 क्या आ गया, 35। अब ये तो 1/35 आता है, ये 2/35। अब क्या है, एक चीज और भी देखनी होती है लास्ट में कि अंतर कितने का, 2 का, तो उस 2 के अंतर से भाग भी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/35। इसलिए मैं कहता हूं कि जो तरीका हम लिख रहे हैं कि 1/5 गुणा 7 को 1/5 माइनस 1/7 लिख रहे हैं, उससे भी अगर आंसर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। एक वैल्यू और लेता हूं मैं पहले, जैसे कि 1 में 9 गुणा 11 ले लिया, इसी वैल्यू से लिया मैंने,
1/9 गुणा 11 क्या हो जाएगा, 1/99 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर जिस तरीके से मैंने बताया तो क्या लिख सकते हैं, 1/9 माइनस 1/11। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं ऐसे करूंगा या 2 क्वेश्चन करूंगा पूरे कंसेप्ट से, उसके बाद में सीधा शॉर्टकट बताऊंगा इसका। 1/9 माइनस 1/11, अब उस हिसाब से 11 और 9 का लघुत्तम क्या आएगा, 99 आएगा। ठीक है दोस्तों, 9 और 11 का लघुत्तम 99, 99 को 9 से भाग करूंगा तो 11 आएगा, 11 को 1 से गुणा करूंगा तो 11 आएगा, माइनस 99 को 11 से भाग करूंगा तो 9 आएगा, 9 को 1 से गुणा करूंगा तो 9 आएगा। तो फिर क्या आ गया, 11 में से 9 गया 2/99, जबकि आना कितना चाहिए, 1/99 आना चाहिए ना। अब देखिए इसका मतलब 9 और 11 में अंतर कितने का है, 2 का, तो 2 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, तो कट के क्या आ जाएगा, 1/99 है। तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, पहले तो मैं पूरा एक न्यूमेरिकल में पूरा लगाता हूँ, और न्यूमेरिकल में पूरा लगाने के बाद में शॉर्टकट भी इसी न्यूमेरिकल में बताऊंगा। ठीक है, तो हो गया, ये समझ आया। पहले तो ये 2 बातें बताई, ये कंसेप्ट पूरे में अप्लाई होगा। अब देखिए अब इसका यूज कहाँ होगा, इसका मतलब इसको मैं 1/3 जमा माइनस 1/5 लिख सकता हूं, क्योंकि अभी बता के आया हूं ना मैं कंसेप्ट में, प्लस का निशान था, प्लस लगा दिया, 1/5 क्यों, पहले वाले को प्लस लिखते हैं, माइनस 1/7, फिर आगे वाले को 1/7 माइनस 1/9, प्लस 1/9 माइनस 1/11, प्लस 1/11 माइनस 1/13, प्लस 1/13 माइनस 1/15। क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा कि और भी बड़ी स्टेटमेंट होगी। अब देखिए, प्लस 1/5 माइनस 1/5 कट जाएंगे, माइनस 1/7 प्लस 1/7, माइनस 1/9 प्लस 1/9, माइनस 1/11 प्लस 1/11, माइनस 1/13 प्लस 1/13, सब कट के प्लस माइनस वाले, बच गया क्या, 1/3 माइनस 1/15, 1/3 माइनस 1/15 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 और 3 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 15, 15 को 3 से भाग किया 5, 15 को 3 से भाग किया 5, 5 1 कम 5, 15 से किया 15 को 15 से भाग किया 1, 1 1 कम 1, तो 4/15 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आंसर आ गया, नहीं आया। क्यों, क्योंकि पूरी श्रृंखला में 2-2 का क्या था, अंतर है, और जो 2-2 का अंतर है उस 2 के अंतर से भाग करेंगे, 3 का अंतर है तो 3 से भाग करेंगे, और 1 का अंतर है तो 1 से भाग करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 दूनी 4, 2 बटा क्या आ गया, 15, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2/15। अगर एग्जामिनर ने 2/15, 1/5 और 4/15 दिया होता तो मोस्टली बच्चे यहाँ तक भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट स्टेप याद रखना है, जितने का यहाँ अंतर होता है उससे भाग करना है, तो 2 से भाग करने पे आंसर क्या है, 2/15 है। ठीक है, अब मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। हमारे पास क्या बचा, इसका तो 1/3 यानी पहला अंक, और इसका क्या बचा, आखिरी अंक। इसके 1/3 को आखिरी के माइनस कर दिया 1/15। हमेशा हमें यही करना है, हमें सीधा क्या उठाना है, पहले का जैसे 1/3 है, जो भी वैल्यू जो यहाँ बटा होगी उसको उठाना है, माइनस क्या करना है, आखिरी माइनस 1/15 करना है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये चीज करना है सीधा ही, जैसे कि अगले न्यूमेरिकल में कराता हूं मैं। करने को आप ये प्लस माइनस भी करते रह सकते हो, लेकिन इससे क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एकदम शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करेंगे, क्लियर है। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। अगला रहेगा हमारा टाइप 1/, में एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, 2.7 पॉइंट नहीं था, पॉइंट के रूप में गुणा है ये, बटा में 7.12 प्लस डैश 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 प्लस 1/, में चलो ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, पूरी लिख देता हूँ। पूरा क्या है आगे, 1/, में 12.17 प्लस 1/, में 17.22। अब कई कहेंगे कि हम तो इसका आंसर जो है वो गुणा करके निकाल लेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। डॉट का मतलब गुणा है, डॉट का मतलब गुणा है, डॉट का मतलब गुणा है। पहला तो ये स्टेप बता चुका हूँ। टाइप वही है, 2 × 7 फिर 7 यहाँ आ गया, 7 × 12, अंतर भी सभी में 5-5 का है।
अंतर भी सभी में 5 का। क्लियर हुआ। अब आपको ऐसा नहीं लिखना कि 1/2 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/12। क्यों? क्योंकि अगर ये तो 4 ही स्टेप हैं, अगर स्टेप ज़्यादा होते तो हमें टाइम लगता। मैंने क्या बताया शॉर्ट में कि 1/2 माइनस, पहले का तो पहला अंक लेंगे 1/2, माइनस में करेंगे माइनस 1/22। कहोगे मैं पूरा भी करवा दूंगा इस न्यूमेरिकल को। 1/2 माइनस 1/22 है, तो 2 और 22 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 और 22 का लघुत्तम क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। 22 को मैं 2 से भाग करूंगा तो क्या आएगा? 11, 11 एकम 11, माइनस 22 को 22 से करूंगा 1 1 एकम 1, तो 10 बटा क्या आ गया? 22। ये हमारा आंसर नहीं आ गया 10/22। ये शॉर्ट बता रहा हूं कि इसका तो पहला अंक 1/2 माइनस में 1/22 लिया, उसको सोल्व करके हमारा क्या आ गया? 10/22 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 10/22 आंसर नहीं है, इनमें अंतर कितने का? 5 का। उस अंतर से क्या करेंगे? भाग भी करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 11 22, तो 1/11 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं जी शॉर्ट में नहीं करना, तो दोबारा बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में कैसे बताया कि इसका तो पहला अंक जैसे 1/2 माइनस में इसका आखिरी अंक करेंगे 1/22। अगर आप कहते हो नहीं, तो मैंने क्या बताया, इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/7। अगले वाले अंक को माइनस में लिखेंगे, जमा का निशान है, जमा लगा दिया, प्लस 1/7 माइनस 1/12 प्लस 1/12 माइनस 1/17 प्लस 1/17 माइनस 1/22। ऐसे करके कर सकते हैं। फिर क्या होगा? माइनस 1/7 प्लस 1/7 कटेंगे, माइनस 1/12 प्लस 1/12 कटेंगे, माइनस 1/17 प्लस 1/17, फिर भी बचेगा क्या? 1/2 माइनस 1/22 बचेगा, और वो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, जिसका सॉल्यूशन क्या आया था? 2/11। तो आप सीधा शॉर्टकट ही लगाना। क्लियर है? तो अब हम इसी तरीके का एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारा एसएससी सीजीएल 2007 की परीक्षा का रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। अगर किसी को फिर भी नहीं आया तो शॉर्टकट ही याद रखो, प्लस माइनस वाले रफड़े में ही ना पड़ो आप। ठीक है, हमें प्लस माइनस वाले झंझट में नहीं पड़ना, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बहुत लेंथी आएगी, बड़ी आ जाएगी, अनंत तक की आ जाएगी। एक क्वेश्चन लेंगे हम ऐसा, जैसे कि लिखिए अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 1/1.4 जमा में 1/4.7 प्लस 1/7.11 प्लस 1/11.15 प्लस 1/, स्टेटमेंट में गलती है, 1/1.4 1/4.7 1/7.11 1/11.15 1/15.19 यहाँ तक ले लेते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से, अगर सॉल्व करना हो तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे? 1/1, क्योंकि यहाँ क्या है? 1 है। डॉट का मीनिंग मैं पहले बता चुका हूँ, गुणा है डॉट के रूप में। ठीक है, 1/1 माइनस क्या करेंगे? 1/19 करेंगे। क्लियर है? इसका सीधा लास्ट अंक लेंगे। अब 1 और 19 का एलसीएम क्या आएगा? 19 आएगा। 19 को 1 से भाग करेंगे, 19 आएगा, 19 एकम 19 माइनस 1, तो ये क्या आ गया? 18/19 आ गया। क्या ये आंसर आ गया हमारा? नहीं आया। 18/19 हमारा क्या नहीं आया? आंसर नहीं आया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे? 18/19 आने के बाद में इनके बीच का अंतर कितना है? 3। उस 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 3 एकम 3, 3 6 18, 6 क्या आ गया? 19। यानी इसका आंसर हमारा क्या आ गया? 6/19। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। सॉरी स्टेटमेंट गलत हो चुकी है। स्टेटमेंट हमने गलत लिख ली है, आगे की कुछ स्टेटमेंट वैल्यू चेंज कर लिए। तो इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार ध्यान देना दोबारा से। स्टेटमेंट सही करता हूं, स्टेटमेंट गलत हो चुकी है। स्टेटमेंट कहां से गलत है एक बार देखते हैं हम। यहां से गलत हुआ है। ठीक है, इसको मैं रब करके दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा था, बाद में ध्यान किया। 1/1.4
प्लस 1/4.7 था। यहाँ क्या लिख दिया था हमने, 7.11 लिख दिया था, जबकि 10 आना था। क्लियर है? तो यहाँ गलती थी। प्लस 1/10.13 प्लस 1/13.16। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ का बताया था आपको, एसएससी सीजीएल 2007 की परीक्षा का। कुछ पार्ट हमने दूसरे क्वेश्चन का लिख दिया था। क्लियर है? तो 1/1.4 4.7 7.10 10.13 13.16 था। यहाँ पे हमने पिछली बार जब मैं लिख रहा था क्वेश्चन तो 11 लिख गया था, यहाँ 15 लिख गया था, ऐसा कुछ करके चला गया था, जबकि अंतर 3 का था। यहाँ आगे मैंने 4 का अंतर बना दिया था। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया था, गलत हो गया था स्टेटमेंट में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गलत हो गया था ये क्वेश्चन। तो अब देखिए हर एक में 3 का अंतर चल रहा है, तो सीधा ही क्या लिखेंगे, यहाँ से तो 1/1 पहला पद है, -1/16 करेंगे, -1/16 करेंगे। अब 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को 1 से भाग करूंगा 16 आएगा, 16 को 16 1 से गुणा करूंगा 16 आएगा, 16 को 16 से भाग करूंगा फिर 1 को 1 से, तो यहाँ तक आ गया 15/16। क्या हमारा आंसर आ चुका है? नहीं, क्योंकि प्रत्येक के बीच में अंतर कितना है, 3 का है। तो 3 का अंतर है तो बटा किससे करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 5 15 5/16। ये क्या है, हमारा आंसर है। ऑप्शंस क्या थे इस क्वेश्चन के, ऑप्शंस थे 1/3 5/16 कोमा 3/8 कोमा 41/7280। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो 5/16 क्या है हमारा आंसर आया, वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसी तरीके का एडवांस, इससे भी थोड़ा एडवांस कर देता है, थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है क्वेश्चन में। वो कैसे करता है वो लिखते हैं हम। और वो क्वेश्चन आया था हमारा एसएससी 2006 की परीक्षा में, सीजीएल के अंदर ही। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अगर आप इस क्वेश्चन को सही से समझोगे तो आपको स्टेटमेंट भी बनानी आ जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगला हमारा 1/2 जमा में 1/6 जमा में 1/12 जमा 1/20 जमा में 1/30 जमा में 1/42 डैश 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 अप टू n का क्वेश्चन है। 1/n इंटू n+1। ये क्वेश्चन रहा है एसएससी 2006 की सीजीएल की परीक्षा का, एसएससी सीजीएल 2006 की परीक्षा का। ऑप्शंस लिख देता हूँ इसके क्या हैं। ऑप्शंस हैं 1/n इंटू में, दूसरा ऑप्शन है 1/n+1, तीसरा ऑप्शन है 2 इंटू n-1/n, और अगला ऑप्शन है n/n+1। तो जल्दी से कीजिए सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन चेंज कर दिया। अब 2 था, इसको मैं 2 को क्या 1 × 2 नहीं लिख सकता, 2 × 3 नहीं लिख सकता, 12 को मैं 3 × 4 क्या नहीं लिख सकता, 4 × 5 5 × 6 6 × 7, और ये n इंटू n+1 है। यहां से मेरे को आइडिया आ गया था कि n इंटू n+1 की सीरीज चल रही है। समझ गए? तो चीज तो वही बन गई पहले वाली। अब वो पहले वाली टाइप ही बन गई। इतना चेंजिंग करने के बाद में क्या बन गया हमारा, पहले की टाइप बन गया। जो पहली बार स्टूडेंट करेगा उसको थोड़ा समझ नहीं आता ये ना। तो अब देखिए इसके अंदर फिर अब क्या करते हैं, 1/1 माइनस करेंगे, आखिरी पद क्या है इसका n+1, तो -1/n+1। अब देखिए n+1 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, n+1। 1 से भाग करेंगे तो n+1, n+1 को ऊपर गुणा करेंगे तो n+1, -1 +1 कट जाएंगे तो बच गया क्या, ऊपर तो बच गया n और नीचे क्या बच गया n+1। तो हमारा आंसर आ गया n/n+1, इंटू नहीं n/n+1। ऑप्शन क्या है, डी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये क्वेश्चन था हमारा एसएससी सीजीएल 2006 की परीक्षा का। क्लियर है बच्चों? तो इसी तरीके के 2 क्वेश्चन और देता हूं जिसको आप जज करेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे एएसएम की परीक्षा में आया हुआ, सेम इसी तरीके का है। 1/20 जमा में 1/30 जमा में 1/42 जमा में 1/56 जमा में 1/90 1/20 1/30 1/42 1/56 1/90 जमा 1/110 जमा में 1/132। रेलवे एएसएम की परीक्षा का ये क्वेश्चन है 2001 की परीक्षा का। ऑप्शन है इसके 1/5 1/6 1/3 1/2। तो टाइप अगर आप ध्यान करोगे तो 20 क्या है, 20 जो है वो 4 × 5 है। यहां अगर देखोगे तो 5 × 6 6 × 7 7 × 8 8 × 9 9 × 1 मिनट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मिस है। यहाँ पे क्या आता प्लस में 1/72 आता, जो कि क्या होता 8 × 9, ये 9 × 10, ये 10 × 11 और ये 11 × 12। टाइप क्या है हमारी वही है, समझ गए। सेम कंटिन्यू सीरीज चल रही है। यहाँ पे स्टेटमेंट मिस थी, प्लस में 1/72 प्लस 1/90 आता। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, अब 4 × 5 5 × 6 6 × 7 सेम सीरीज चल रही है। अंतर भी क्या है, 1 का है। तो क्या करेंगे, यहां से क्या लिखेंगे 1/4, यहां से क्या लिखेंगे 1/4, माइनस में आखिरी अंक क्या है 1/11 × 12 माइनस 1/12 कर देंगे। क्लियर है। 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 12 आएगा। 12 को 4 से भाग किया 3 3 1 कम 3, 12 को 12 से किया 1 1 1 कम 1, तो 2 बटा क्या आ गया 12। यहां से क्या आ गया 2/12। क्या क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखिए अंतर 1 का है। अब 1 से भाग करते यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ना भी करो 2 एकम 2 2 6 का 12, तो 1 बटा क्या आ गया 6 आंसर आ गया। 1/6 क्या था, इस ऑप्शन में था, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक। अब इस तरह के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, कहते हो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं ऐसा ही, ठीक है। टाइप वही है, बस यहाँ से जज करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है। तो थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज और क्या होके आएगा, उस टाइप के भी 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, तो उसी के साथ हमारी क्लास फिर फिनिश हो जाएगी। तो अगला है क्वेश्चन, थोड़ा चेंजिंग भी कर रहा हूं और उसी टाइप का। 1/11 जमा में 1/2 जमा में 1/6 जमा में 1/12 प्लस डैश 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 जमा में 1/110। ये क्वेश्चन एसएससी 2014 की परीक्षा का है। एसएससी 2014 की परीक्षा का है। अब आप देखोगे तो ये 1/11 अलग से आ गया, बाकी सेम वही सीरीज चल रही है। 2 को क्या लिख सकता हूँ 1 × 2, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, 12 को क्या लिख सकता हूँ 3 × 4 और 110 को क्या लिख सकता हूँ 10 × 11। सभी में अंतर 1 1 का है, लेकिन ये 111 एक ऐसी वैल्यू आ गई इसके शुरुआत में जिसका कोई ऐसा जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसको अलग से लिख लो, इतने को 1/11 प्लस इसको क्या लिख सकता था 1/1, माइनस में क्या आते आखिरी वैल्यू पे आते माइनस 1/11। अब 11 11 1 का एलसीएम कितना आता 11, 11 11 1 का एलसीएम कितना आता 11, और 11 को 11 से भाग किया 1 1 को 1 से गुणा किया 1 जमा में 1 को 11 से भाग किया 11 को 1 से भाग किया 1 11 आया 11 एकम 11 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कट जाएंगे, तो बच गया क्या 11/11, 11/11 से क्या आ जाएगा 1 आंसर। 1 आंसर आएगा हमारा इसका। इसके ऑप्शंस भी थे, क्या थे 0 1 81/110 और नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आ गया बी, इसका आंसर क्या आया बी। क्लियर हुआ। ऐसा ही सेम सम लिखता हूँ जिसमें थोड़ा सा चेंजिंग फिर होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, तो उसी के साथ हमारी क्लास फिनिश हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जल्दी से आंसर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे क्योंकि सेम टाइप है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता जा रहा है सम्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा 1/9 जमा में 1/6 जमा में 1/12 जमा में 1/20
जमा में 1/30 जमा में 1/42 जमा में 1/56 जमा में 1/72 का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 1/9 जमा 1/6 1/12 1/20 1/30 1/42 1/56 जमा 1/72 का मान क्या होगा इज इक्वल टू, या लिखा होगा का योग क्या होगा, का योग क्या होगा, का योग क्या होगा। क्लियर है, या लिखा होगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दे रहा हूं 1/2 0 1/9 और 1/2520। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब देखिए सेम कंसेप्ट चल रहा है, ये क्या है 2 × 3, अगला क्या है 3 × 4, अगला क्या है 4 × 5 डैश डैश डैश, ये क्या 8 × 9 है। अंतर कितने का है, 1 का है और सीरीज सेम रिपीट होती जा रही है। ये 1/9 की कोई सीरीज नहीं बन रही, तो इसको क्या लिख लो, अलग से लिख लो। जमा में इसका क्या आएगा 1/2, माइनस में आखिरी का क्या आएगा -1/9। अब अगर आप देखते तो +1/9 -1/9 सीधा ही कट रहा है, +1/9 -1/9 कट रहा है, तो बच गया क्या 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा 1/2। 1/2 आंसर हमारा कौन सा था, ए। तो ये क्वेश्चन था। तो आज हमने 3 या 4 टाइप किए, एक ही टाइप के अंदर जितने टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते थे वो हमने सारे कवर किए। तो आज की क्लास थोड़ा सा हो सकता है लेंथी बन गई हो, लेकिन न्यूमेरिकल हमने 2 मेन टाइप को आगे डिवाइड करके सब टाइप बना दी थी थोड़ा सा, तो उसके न्यूमेरिकल्स किए। तो ये शायद हमारी सिंप्लीफिकेशन की 3rd क्लास थी। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही। अगर आज की ये क्लास हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों की जो पढ़ाई बाधित हो रही है वो ना हो, कंटिन्यू चलती रहे। तो और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।